मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए। खुदा से सुबह की दुआ करा करें, उठते ही खुदा से मांगा करें, कहा करें, ऐ आसमानी बाप, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, खाली हूँ। तू ही मेरी रोशनी और मेरी कुव्वत है। मेरे ख्यालों को अपने काबू में रख बाप जी। सारा दिन के लिए मैं आपके पाक कदमों को मांगती हूँ। मैं सच्चाई के साथ चलना चाहती हूँ। मुझे हर आजमाइश से बचा और सब्र अता कर, ताकि सारा दिन उसी की पाक मर्जी को पूरा करें। और वाकई जैसा मांगा जाता है, मेरा और आपका बाप देने में कुदरत रखते हैं और वो हमें देते हैं। इस तरह हमने देखा कि खुदा ने कहा कि ऐ मैं जितने भी थके मांदो मेरे पास आ, जो मुझे अपना बोझ दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हालेलुया। खुदावंद हमारी मदद करना चाहते हैं। खुदावंद हमें बचाना चाहते हैं। खुदावंद हमें छुड़ाना चाहते हैं। हम यही सीख रहे हैं कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं, पैसा दौलत, आंखें अंधी कान बहरे हो जाएं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे सिर्फ एक ही रास्ता है जो सिर्फ खुदा तक पहुंचता है। उसने हम सबको दावत देता है, हम सबको हुक्म भी देता है, हम सब से प्यार भी करता है और कहता है मेरे पास आओ, ना घबराओ। आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो यशायाह नबी की मार्फत उसका 41 और उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है कि क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज का खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, एक ही रास्ता है, एक ही खुदावंद है और दूसरा कोई नहीं। और वो खुद दावा करते हैं कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा। तू आरास्ता ना हो, तू परेशान ना हो, तू कमज़ोर ना हो, मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा और यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। वो कहते हैं कि मैं ही तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मकाशवा पहला बाब उसकी 17-18 आयत में देखें, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलमे रवां की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जो वक्त और मौके दिए जा रहे हैं ताकि हम अपने गुनाहों से, अपनी खताओं से जो हम करते हैं बाज आ जाएं, वरना वो दिन आएगा जो अंधेरा हो जाएगा। खुदा ऊपर से किसी का लिहाज नहीं करेगा और ना उस पर रोशनी पड़ेगी। अंधेरे और मौत का साया उस पर कासर हो जाएगा। ये खुदा का कलाम बता रहा है कि हमें वो वक्त आने वाले हैं। इसलिए बार बार जो वक्त दिया जा रहा है, बार बार जो दावत दी जा रही है, हमने उसे कबूल कर लेना है। बाकी वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा जो अगर हम देखते हैं जो खुदा 10 कुंवारियाँ होती हैं, जो 10 कलीसियाँ होती हैं और उनमें से 5 तैयार होती हैं और 5 तैयार नहीं होती, और जो अपनी कुप्पियों में तेल भरने जाती हैं वो पीछे रह जाती हैं, और जिनके पास ऑलरेडी अमान से उनकी कुप्पियाँ तेल से भरी होती हैं वही जो दुनिया में अभी भी खोए रहते हैं। अभी भी पता नहीं कि कहाँ हमने खड़े होना है। हमें वक्त दिया जा रहा है, हमें अपने खुदा से मदद मांगनी है और उस कहता है कि मैं तेरी सुन लूँगा। ज़बूर 30 की 10 में देखें, सुन ले ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद, तू मेरा मददगार है। वही हमारा मददगार है, वही रहीम और रहम करने वाला, और कोई रहम नहीं करेगा। यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है। ज़बूर 140 की 13 में देखें, यकीनन सादक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे। जब हम खुदा को पहन लेंगे, उस सच्चाई को पहन लेंगे जो हमें हमारे पास है, यस्सु, जिस तरह मकाशवा पहला बाब उसकी 5-6 में, और यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोटा और दुनिया के बादशाह पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाह भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बनाया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे।
आमीन। ये खुदा ने सब, जब हम खुदा में चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि हर रहमत और बरकत मिलेगी। जो दुनिया में बादशाह बनते हैं, जिनके पास हुकूमतें दी जाती हैं, ये भी खुदा की तरफ से हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें बार बार आगाही देता है कि मौका दे रहा है कि हमें अपने गुनाहों को तर्क करना है और कलाम को सुनना है, कलाम के मुताबिक चलना है। जिस तरह मकाशवा 2:7 में है, जिसके कान हो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का रूह हमें क्या फरमाते हैं। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। सब कुछ दे रहा है ना बाप, मदद भी कर रहा है, बचा भी रहा है, छुड़ा भी रहा है, हमारा बोझ भी ले रहा है, हमें इत्मीनान भी दे रहा है, हमें तसल्ली भी दे रहा है, हमें खुशी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। वो तो अपने फरिश्तों को कहता है कि इसके पाँव को भी ठेस में ना लगे से हाथों पे उठा लें। और क्या चाहिए, इतनी इज्जत हमारा खुदा देता है। वो कहता है मैं ही तुझे सरफराज करूँगा, मैं ही तुझे बुलंद करूँगा, मैं ही तुझे उम्र की दराजी दूँगा, मैं सब कुछ दूँगा। तो आ जाओ मेरे बेटे मेरी बेटी, आवाज़ सुन और आ जा, छोड़ दे दुनियादारी को। वो कहता है दुनिया में रहो पर दुनिया जैसे मत बनो। हमें सिर्फ आज फिर मौका दिया गया है कि हम खुदा की हजूरी में आए, वो हमारी मदद करेगा। जहाँ कहीं हमारी कमियां हैं, जहाँ कहीं हम कमज़ोर हैं, हमें सिर्फ अपने मुंह से इकरार करना है, हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है अपनी आने वाली नस्लों को। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो ये जनरेशन, जो आदतें हम देखते हैं, मेरे भाई का बेटा मर गया, पर उसकी बहन के बाद में बेटा हुआ तकरीबन 6 महीने के बाद। सेम उसकी शक्ल वैसी थी। हम सोचें कि ये कामरान आ गया, वही शक्ल थी। इसी तरह आदतें भी हम देखते हैं कैसे, जैसे पापा बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं तो कहते हैं ये पापा की तरह बैठते हैं। मतलब आदतें भी आ जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन अगर अच्छी आते हैं ट्रांसफ़र होते तो हम खुश होते हैं। अगर बुरे काम, बुरी आदतें भी साथ साथ होती हैं ना, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, तो हमें उन सारी चीज़ों को अपने बच्चों से, अपनी आने वाली नस्लों से डिस्कनेक्ट करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए कलाम लेना है ताकि वो जो हमारी गंदी आदतें हैं हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो जाए। जिस तरह अगर अभी सुबह बात हो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने अपने बाप की जायदाद लेने से इनकार किया कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं हिस्सा चाहिए। तो अगर उस ना लेने से नहीं मिल रहा, तो इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में भी इस बात का इकरार करेंगे कि नहीं चाहिए ये चीज़ें हमारी जनरेशन में चलें, बुरी आदतें, बुरे काम, बुरी नस्लों में जो ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हमने कैंसिल करना। जब कैंसिल करेंगे तो ही खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। इसलिए हमें सुबह ही सच्चाई पे चलने के लिए खुदा के कदमों को मांगना है ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। यीशु के नाम से आमीन। आए हम सब के लिए इस कलाम की कुदरत को मांग ले, इन वादों को मांग ले जो खुदा ने कहा मैं ही तेरी मदद करूँगा, वो करेगा। तो हमें उसकी मदद के लिए उसकी पाक हजूरी में आना है। खुदा सबको बरकत दे, सबके साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कोई कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।